कल के दिन के सॉल्व्स के रिज़ल्ट आए थे और तब हमने देखा था कि उसका टॉप लाइन तो ठीक ठाक था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम हुई। उसकी वजह से शेयर आज 10-12% क्रैश हो गया। ठीक है, आज उसका अर्निंग कॉल था, तो मैं उसमें से आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि मैनेजमेंट ने जो बताए हैं कि क्यों उनका प्रॉफिट मार्जिन इस बार कम हुआ है, और उनका कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके वो काफ़ी होपफुल हैं कि फ्यूचर में उसकी वजह से उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ सकता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे कि फ्यूचर गाइडेंस को लेके कंपनी ने क्या बोला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार उनके मार्जिन्स कम क्यों हुए। उन्होंने यहाँ स्पेसिफिकली 3 रीज़न दिखाए। एक, उनका ईसॉप एक्सपेंस बढ़ा है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो ईसॉप का जो पार्ट होता है वो देने की वजह से अराउंड 66 लाख रुपीज़ उनके इस क्वार्टर में खर्च हुए। और टॉप लेवल हायरिंग जो उन्होंने पिछली बार भी बात की थी, जो उन्होंने टॉप मैनेजमेंट में जो नए लोग हायर किए हैं उनका कॉस्ट करीब 1.42 करोड़। और कुछ इवेंट्स में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है अपना मतलब बिज़नेस को शोकेस करने के लिए, और पोटेंशियल जो नए उनके क्लाइंट्स हो सकते हैं उनको अपना कैपेबिलिटी दिखाने के लिए उन्होंने कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास आया। तो उनका वो बता रहे हैं कि उनका एबिटा का जो मार्जिन है वो कितना परसेंट इम्पैक्ट हुआ। ईसॉप्स की वजह से 1.75%, टॉप लेवल हायरिंग की वजह से 3.77%, और सबसे ज़्यादा 5.12% ड्यू टू इवेंट पार्टिसिपेशन। और ये तीनों को अगर आप जोड़ लोगे ना तो करीब 10.64% एबिटा मार्जिन इम्पैक्ट होता है इन 3 रीजंस की वजह से। मतलब अगर आप जो इनका एक्चुअल एबिटा इस बार आया 26.41%, अगर आप उसमें ये 10.64 जोड़ देंगे ना तो ऑलमोस्ट 37 से ऊपर ये चला जाएगा। तो उनका अर्निंग कॉल में भी वही बोलना था कि अगर आप ये इसको आप ऐड कर दो इसके अंदर तो यू विल बी ऑलमोस्ट देयर, जो 38% का जो इनका एबिट मार्जिन जो हमेशा से चलता आया है, मतलब पिछले साल जो था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम कॉस्ट था और आगे से ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों में से उन्होंने बताया कि ये 2 आइटम जो हैं ईसॉप और टॉप लेवल हायरिंग, ये रिकरिंग कॉस्ट है, यानी कि ये हर क्वार्टर हर साल ये कॉस्ट मोर और लेस थोड़ा ऊपर नीचे लेकिन होता रहेगा। यानी कि हम ये जो है ना 5.25-5.5% इसको तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे ये कॉस्ट तो रहेगा जो पिछले साल तक नहीं होता था। ठीक है, तो ये 10.64 में से मैं वो 5.25-5.5 निकाल दूंगा, लेकिन ये 5.12% का जो कॉस्ट है ना वो इन्होंने बताया कि ये एक वन टाइम कॉस्ट जैसा था। तो आने वाले टाइम पे ये कॉस्ट आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ये 5% भी इसमें ऐड कर लूँ तो 30-31%, 32% इनका एबिट हो जाता है। तो यही इनका पिछले साल का जो इन्होंने पिछले साल का नहीं, पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने गाइडेंस दिया था ना उसमें उन्होंने 30% ही इन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन अपना एबिटा मार्जिन का लेके चले थे। तो उनका कहना है कि वो ऑलमोस्ट मीट हो जाएगा। लेकिन अब ये बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि ये 5.12 वन टाइम हो गया, आगे नहीं होगा, और 30% उनका रहेगा कि नहीं, ये कल देखते हैं। ये आज मार्केट क्लोज होने के बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी। हालांकि ये जो प्रेजेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी कल रात को आ चुका था, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता था कि ये सब क्यों हुआ है, और फिर भी क्रैश हुआ। इसका मतलब मार्केट ने इसको अच्छी तरीके से नहीं लिया। लेकिन उन्होंने आज अर्निंग्स कॉल में काफ़ी डिटेल में इस बात को समझाया, तो देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि उन्होंने अर्निंग्स कॉल में, मैंने पूरे 1 घंटे का अर्निंग कॉल आज सुना है, उन्होंने मेन मेन जो बातें बोली ना वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने पूछा कि जो आजकल बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसमें आपका क्या इन्वेस्टमेंट है और कितना परसेंट आपको उसमें से मिलता है। तो उन्होंने बोला हम 10-11% ही हमारा करीब रेवेन्यू एआई और मशीन लर्निंग में से आता है। और क्यों कम है उसमें भी उन्होंने बोला कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है अभी कम है, हमारा मार्जिन ज़्यादा रहता है बिग डेटा और माइक्रो सर्विसेज के अंदर, तो इसलिए हमने फ़िलहाल ज़्यादा हम रेवेन्यू वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी अभी एआई और जनरेटिव एआई और एडवांस मशीन लर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये वाला जो कॉस्ट है ना वो फ़िलहाल उनको इतना अच्छा जो है मार्जिन उनके लिए भी नहीं दे रहा है। मतलब कस्टमर एंड पे भी उनको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और उससे निकल के कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है।
तो फ़िलहाल बहुत सारे इनके, मतलब ऐसा नहीं है कि इन जनरल सारे कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनके जो कस्टमर है वो फ़िलहाल इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फिर जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि दूसरा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होपफुल है, वो है DFM। DFM मतलब डेटा फ्लो मैनेजर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा करके कोई इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको ये काफ़ी अग्रेसिवली सेल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कस्टमर्स में। और इन्होंने अभी अपने अर्निंग्स कॉल में बताया कि सिंस एक साल से ये इसको पिच कर रहे हैं, और ये जो पिछला क्वार्टर निकला है इसमें ये एक नया क्लाइंट भी इस प्रोडक्ट के लिए ऐड करने में सफल हुए थे, और 10 नए कस्टमर से भी बातचीत चल रही है जो पाइपलाइन में है। और उसका ट्रायल वो बोल रहे हैं स्टार्ट करेंगे करीब सितंबर में, जो ट्रायल चलेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स। अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एग्रेसिवली ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर पाएगा फ्रॉम थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड, ठीक है। तो अगले क्वार्टर में भी उसका एक्सपेक्टेशन शायद उतना नहीं होगा, तो थर्ड या फोर्थ क्वार्टर आते आते ही वो होगा। और उन्होंने बोला कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वो अभी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले जो है वो एक्सचेंज को पहले देना पड़ेगा, और एक्सचेंज को जब देंगे तो हम सब लोगों को भी ऑब्वियसली मालूम पड़ जाएगा कि इस पर्टिकुलर DFM में वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक सेकेंड ऐसा पॉइंट है जो आपको फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ से इनका रेवेन्यू आ सकता है। फिर इनसे पूछा गया कि आपने पिछली बार अराउंड 20% टॉप लाइन और 25% एबिटा की जो गाइडेंस दी थी, क्या वो अभी भी जारी रहेगी। और इन्होंने बोला कि 25% हमने गाइडेंस दिया था एबिटा को लेके, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन 30 को था। तो फिर वापस वही कहानी कि अगर हमारे वन टाइम इवेंट के कॉस्ट को आप निकाल लें तो वी आर एट 31% लेवल। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इस आर्ग्यूमेंट को या इस कमेंट को आप कितना बाय करना चाहते हैं इस टाइम पे, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक डैशबोर्ड निंजा करके इनका एक प्रोजेक्ट था जो इन्होंने पहले शुरू किया था, जो इनके बिज़नेस में अभी काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू ऐड करता है, ठीक है। तो ये DFM के लिए भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि अभी ये शुरुआती टाइम है DFM के लिए, लेकिन आने वाले टाइम पे इनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इनका डैशबोर्ड निंजा हिट हुआ था, काफ़ी रेवेन्यू उसने जनरेट किया था, वैसे DFM भी कर सकता है, ठीक है। अब इन्होंने बताया 85% इनका जो रेवेन्यू है वो रिपीट कस्टमर से आता है, और बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितने बड़े नए क्लाइंट इन्होंने ऐड किए हैं, और टॉप 5 कस्टमर एंड सो ऑन से कितना ऐड होता है, यही बात उन्होंने अपने अर्निंग कॉल में भी बोली। फिर जैन AI को लेके जैसे इन्होंने बोला कि अभी भी इनके कस्टमर्स जो हैं वो मोर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को लेके ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उसी में वो प्रूवन है, और उसमें इनको साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको वो ठीक लगता है। कस्टमर्स का कहना है कि अगर आप LLM जो ये मशीन लर्निंग का जो नया चीज़ आ रहा है, ये अगर आपको करना है तो अगर आप इन आइसोलेशन, मतलब बिना इंटरनेट के अगर आप वो चीज़ हमारे को इन आइसोलेशन करके दे सकते हैं तो हम सेफ़ फील करेंगे उसको लेके, अदरवाइज़ फ़िलहाल वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो आई थिंक के सॉल्व्स भी उसी से अलाइंड है। फ़िलहाल जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और AI है सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, और बाकी जो जैन AI या जो एडवांस मशीन लर्निंग है उस पर बाद में जाएंगे। फिर सबसे बड़ा जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला कि फ्यूचर गाइडेंस के बारे में जब इन्वेस्टर्स ने इनसे पूछा, तो इस बार मैनेजमेंट काफ़ी कंजर्वेटिव था उसको लेके। उन्होंने बोला कि इस बार हम कोई भी गाइडेंस फ्यूचर को लेके फ़िलहाल नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने रीज़न भी बताया कि उन्होंने पिछली बार क्यों गाइडेंस दिया था, क्योंकि पिछली बार पहला ऐसा क्वार्टर आया था जब इनका रेवेन्यू में भी डिप आया था। तो वो ये क्लियर करना चाहते थे अपने इन्वेस्टर्स को कि वो रेवेन्यू डिप वन टाइम था, इसलिए उन्होंने वो गाइडेंस रेवेन्यू का दिया था जो मीट उनके हिसाब से हुआ है। और प्रॉफिट के लिए एबिटा का मार्जिन भी उनके हिसाब से 30% का जो उन्होंने मार्जिन दिया था वो मीट हो गया है, अगर आप ये इवेंट कॉस्ट को निकाल दें तो किसी एक इन्वेस्टर ने पूछा तो क्या इवेंट कॉस्ट फ्यूचर में अब कभी भी नहीं होगा, जैसा आप यहाँ बोल रहे हैं कि ये वन टाइम ही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत कंसिडरेबली कम हो जाएगा फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स। उनका कहना है कि मैक्सिमम हम इवेंट्स में 50 लाख रुपए से ज़्यादा एज ऑफ टुडे, मतलब अभी जो कंपनी का साइज़ है उसके हिसाब से हम 50 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान रखते हुए अब देखते हैं, इनमें से ज़्यादातर पॉइंट ऑलरेडी मार्केट को पता थे क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन में थे, लेकिन जब आप 1 to 1 डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है। तो देखते हैं इन्वेस्टर्स अब ये तीनों पॉइंट को आगे कैसे लेते हैं, और कल इम्पैक्ट मालूम पड़ेगा।
आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर कोई और अपडेट आता है तो कल मिलते हैं। थैंक यू।